हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का ज्योतिष ट्रूथ ऑफ लाइफ चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नए साल में ये मेरा पहला वीडियो है और फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी न्यू ईयर को लेकर। हर कोई जानना चाहता है कि नए साल में उसका भविष्य कैसा होगा, कैसा रहेगा नया साल, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए हमें। हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उत्सुक है जानने के लिए कि कैसा होगा ये 2026। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स। हर कोई अपने सोच और समझ और ज्ञान के हिसाब से आपको गाइड करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको इस नए साल के ऊपर एक वीडियो बनाकर दूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको कभी भी गुमराह नहीं किया जाता। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वही बताई जाती है। मैं ये नहीं कहती कि अदर चैनल्स आपको गुमराह करते हैं, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि इस चैनल में आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फैक्ट्स के आधार पे, ज्योतिष के ज्ञान के आधार पे आपको जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पे आते हैं। 2026 कैसा रहेगा। बहुत सारे चैनल्स पे आपको राशियों के हिसाब से, जॉडिक साइन के हिसाब से आपको बताया जाता है कि आपकी जॉडिक साइन राशियों के हिसाब से आपका ये साल कैसे जाएगा फ्रेंड्स। और कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताते हैं कि नंबर 1 सूर्य का है, तो सूर्य का साल आपके लिए कैसा है। फ्रेंड्स, हर ग्रह हर किसी के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। नंबर 1, ये तो फैक्ट है कि कोई भी ग्रह किसी भी एक इंसान के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। किसी के लिए ये अच्छा होता है, किसी के लिए ये बद होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यू ईयर कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर 1 सूर्य का साल है। और सूर्य के साल जो है, ये अगर देखना है कैसा रहेगा तो सबसे पहले सूर्य को देखना होगा। सूर्य की प्लेसमेंट को देखना होगा, आपकी कुंडली में कैसा है सूर्य, कहाँ बैठे हैं, प्लेसमेंट क्या है उनकी, कौन सी राशि में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं, कोई उनके ऊपर कोई दृष्टि तो नहीं, किसी बैड मेलिफिक प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट तो नहीं है, सूर्य पीड़ित तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हम कोई कंक्लूज़न पे आएंगे कि ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगर हम वैसे बात करें कि पूरे वर्ल्ड के लिए, देश के लिए, किसी, तो फिर हम ये जो जानकारी है उसकी देश की कुंडली के हिसाब से, जैसे हमारा भारत है उसकी कुंडली है, देश की भी कुंडली है। जिस तरह से आपकी पर्सनल कुंडलियाँ होती हैं, तो देश, भारत देश की भी, हमारे देश की भी कुंडली है। तो देश के लिए ये साल कैसा जाने वाला है वो भी सूर्य की पोजीशन को देख के ही बताया जाता है। और सुपरफिशली जैसे 2025 जो साल रहा वो मंगल का साल था। और मंगल ग्रह जो कि बहुत ही गर्म और विस्फोटक ग्रह माना जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुए 25 में, जैसे कि ब्लास्ट वगैरह, क्योंकि वो विस्फोटक ग्रह था, मंगल बहुत गर्म ग्रह है, तो उस तरह की जो घटनाएं रही। और सूर्य सूर्य जो कि ये भी एक जो क्रूर ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये भी एक गर्म ग्रह है। और सरकार से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जितने भी सरकारी अदारे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब सूर्य से ही देखते हैं। पॉलिटिक्स में कोई भी पर्सन जाना चाहता है तो उसका सूर्य ही देखा जाता है। सूर्य सरकार से रिलेटेड है। अगर सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, आपके लिए सरकार से फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड, ये सब
कुंडली देखकर ही पता चल सकता है कि आपका सूर्य कैसा है। अगर सूर्य उच्च का है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, सूर्य स्वराशि का है, सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य मित्र ग्रहों के साथ है, तो ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। सरकार से आपको बहुत बेनिफिट होगा, सरकारी इदारों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपकी प्रमोशन के चांसेस होंगे। अगर वैसे आप किसी भी सेक्टर में हैं, कोई गवर्नमेंट से आपको काम है किसी भी तरह का, तो वो अगर आपकी कुंडली में सूर्य है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, जी हाँ, बहुत खुशी देता है अगर अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुंडली देखने से पता चलता है। अगर सूर्य बद्ध है, पीड़ित है, कई बार सूर्य सूर्य के साथ बहुत सारे दोष बनते हैं, जैसे ग्रहण दोष बनता है और पितृदोष बनता है। अगर सूर्य पीड़ित है तो फ्रेंड्स, वो आपकी कुंडली देखकर पता चलेगा कि सूर्य के साथ कौन सा ग्रह है। कहीं वो पितृदोष तो नहीं बना रहा, कहीं ग्रहण दोष तो नहीं बना रहा। वो तो रही दोषों की बात। और अगर वैसे सूर्य जो नीच राशि में है तो वो भी बहुत परेशानी देता है। आपके जो मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, आपका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है अगर सूर्य वीक है तो उसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है फ्रेंड्स। अगर चाहे आपका सूर्य अच्छा है या पीड़ित है, तो सभी के लिए एक जो कॉमन रेमेडी वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सूर्य देव एक ऐसे देव हैं हमारे धरती पे जो कि साक्षात प्रकट होते हैं। आप देख सकते हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के देखिए फ्रेंड्स, कभी सूर्य के दर्शन करें। आपको सूर्य देव के दर्शन हो गए और ऐसे लगता है कि साक्षात देवता प्रकट हुए हैं। बहुत अद्भुत, बहुत अ, अच्छा वो नज़ारा होता है जब कोई सुबह उठ के सूर्य देव के दर्शन करता है, उगते सूरज को देखता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैं तो सभी को बोलूँगी, अगर आपकी कुंडली में चाहे सूर्य की पोजीशन अच्छी है चाहे नहीं है, सुबह उठ के सूर्य देव को प्रणाम करें, उन्हें जल चढ़ाएं तांबे के लोटे में। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि तांबे के लोटे में ही सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात भी पता नहीं है। तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य चाहे वो किसी भी ख़राब भी है तो भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। करके देखिए फ्रेंड्स, लगातार 43 डेज़ संडे से शुरू करके तांबे के लोटे में सूर्य को जल देकर देकर उसमें थोड़ा सा जल में आप थोड़ा सा शक्कर डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी रेमेडी है, कहने को बहुत छोटी सी रेमेडी, लेकिन इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। करके देखिए, ये सभी के लिए कॉमन रेमेडी है जो कि 2026 में आप सभी को करनी चाहिए। करके देखिए फ्रेंड्स, लगातार संडे से शुरू होगी 43 डेज़, जो भी विश मांगेंगे पूरी होगी। बहुत बड़ा मैंने आपको ये सीक्रेट बताया है। अगर आप चाहते हो कि 2026 आपका बढ़िया जाए, तो सूर्य देव को प्रणाम करके देखें और जल चढ़ा के देखें, फिर देखना ये साल कैसा आपके लिए लाजवाब होगा। याद करेंगे आप मुझे। तो फ्रेंड, ये तो था छोटा सा वीडियो 2026 पे। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि जो वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, माय यूट्यूब फैमिली। आपके लिए ये नव वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू।